संबित पत्रा जी। आप सभी को प्रणाम। पीठासीन महोदय, आपको बहुत धन्यवाद। राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण पर आपने मुझे धन्यवाद प्रस्ताव पे बोलने का सुअवसर दिया है। आज मैं इस सदन को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज 1 जुलाई को, जो कि डॉक्टर्स डे भी है, एक बहुत बड़ी चिकित्सा का काम गुलामी के खिलाफ हुआ है। गुलामी की मानसिकता जिसमें बचपन से हम आईपीसी और सीआरपीसी सुना करते थे, अब हम आईपीसी और सीआरपीसी नहीं सुनेंगे, हम भारतीय न्याय संहिता सुनेंगे, हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सुनेंगे। स्वाभाविक रूप से ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। मुझे दुख इस बात का है और मुझे कई बार कष्ट इस विषय को लेकर होता है कि ये बातें सुनने में छोटी छोटी लगती होंगी, ये बातें सुनने में शायद महत्वपूर्ण नहीं लगता होगा कि आईपीसी और सीआरपीसी था, भारतीय न्याय संहिता हो गया तो क्या बदलाव हो गया। ये एक बहुत बड़ी छलांग है, ये मानसिकता में परिवर्तन है। आप सोच के देखिए, अंग्रेजों द्वारा बनाया गया कानून घसीटते हुए हम हिंदुस्तान के 75 वर्ष आज़ादी के हो गए थे, फिर भी हम उसे घसीटते हुए ले जा रहे थे। एक नरेंद्र मोदी को आना पड़ा बतौर प्रधानमंत्री यह सोचने के लिए कि वी हैव टू चेंज दिस मेंटालिटी, वी हैव टू कम अबव दिस एंड वी हैव टू इन अ वे end this enslaving mentality of the society of India. I thank the Prime Minister, I thank the Home Minister, and I thank each and every one of you for supporting this. सभापति महोदय, तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनी है और हर जगह खुशी का माहौल है। हम भी खुश हैं, स्वाभाविक रूप से सरकार बनी, हम खुश हैं। देश की जनता तो खुश है ही कि मोदी जी की सरकार बनी है। और विडंबना देखिए, जिनको हम सोच रहे थे कि दुखी होंगे कि हमारी सरकार बनी है और उनकी सरकार नहीं बनी, वो भी खुश है। तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, अगर चहुंदिक दिशा में खुशी का वातावरण है, हम खुश, देश खुश, वो भी खुश है, तो खतरे में कौन है और भयभीत कौन है। किसी को भयभीत नहीं होना चाहिए बंधु। आप तो खुश हैं, आप तो खुशी जाहिर कर रहे हैं, और डबल खुशी तो हमारे पास है। हमारे पास खुशी इस बात की भी है कि हमने सरकार बनाई है, और खुशी इस बात की भी है कि एलओपी राहुल जी बने। डबल खुशी है। और एक राहुल जी नहीं बने हैं, दो राहुल जी। आज एक राहुल जी ने कहा मैं आज एक नहीं हूं, मैं 2। जब एक राहुल से इतना बड़ा एसेट का हमें प्राप्ति हुई थी, आप सोचिए 2 राहुल से इस देश को कितना लाभ होगा। और मुझे लगता है हमारे जो विपक्ष के साथी हैं उन्हें भी 2 राहुल से बहुत ही लाभ होगा। नहीं, अच्छी बात है। देखिए, राहुल जी एक एसेट हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। मुझे लगता है विपक्ष के मेरे साथी भी इससे सहमत होंगे कि राहुल जी इज एन एसेट। नाउ वी हैव डबल एसेट्स। बंधुगण, मुझे कष्ट इस बात का होता है, मित्रों, मुझे कष्ट इस बात की होती है कि ये दुखी इस विषय से नहीं है, ये दुखी इस विषय से नहीं है कि सरकार उनकी नहीं बनी। बिकॉज आज राहुल जी ने कहा है कि मैं खुश हूं, वी आर हैप्पी एंड वी आर कंटेंटेड, हमें खुशी है कि हम अपोजिशन में है। वो दुखी इस बात से नहीं है कि सरकार उनकी नहीं बनी, वो दुखी इस बात से है कि ये डूब क्यों नहीं रहे हैं, इनका 400 पार क्यों नहीं हुआ है। मतलब ये खुशी मना रहे हैं इस बात को लेकर कि इनका 400 पार नहीं हुआ है, और इस विषय को लेकर वो दिवाली मना रहे हैं। आप सोच के देखिए, 3 टर्म से समुद्र के गर्त पे पड़े हुए हैं और ऊपर देख रहे हैं कि इनके जहाज में छेद कब होगा, इनके जहाज में छेद कब होगा और ये कब डूबेंगे। ये खुद तैरने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें भी ईश्वर से और आज शिव जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि अगर राहुल जी प्रसन्न है, विपक्ष में रह के प्रसन्न हैं, तो उनकी प्रसन्नता अनंत काल तक बरकरार रहे। सभापति महोदय, मैं पहली बार सांसद बन के आया हूं। इससे पहले आप लोगों ने कई बार टीवी में देखा होगा। मुझे एक विषय, और यह पक्ष विपक्ष का विषय नहीं है, जब मैं 2010 में बैठता था टीवी पर और डिबेट्स होती थी, तो उस समय जब इलेक्शन डिक्लेयर होते थे तो अमूमन जो विषय उभर के आता था, तुरंत टीवी के एंकर्स के विषय में आज बातचीत हुई तो पहला विषय जो उभरता था कि अरे जातीय समीकरण क्या है, उस फलाने राज्य में चुनाव होने वाला है, वहाँ का जातीय समीकरण क्या है, वहाँ का धार्मिक समीकरण क्या है।
MY समीकरण बनता है कि नहीं, कितने यादव है, कितने मुसलमान है, कितनी पिछड़ा वर्ग है, कितना अगड़ा वर्ग है, इस समीकरण से